आत्मीय भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे, स्वाध्याय सत्संग का जीवन में क्रम बनाए होंगे और जो पढ़ते होंगे उस पर चिंतन मनन भी करते होंगे। इसी श्रृंखला में विचारों की गड़दौड़ करते हुए एक विचार गायत्री महाविज्ञान में पढ़ते पढ़ते अटक गया, उसी पर चर्चा करते हैं। भगवान शंकर के बारे में पढ़ा। गायत्री महाविज्ञान में उन्होंने इस बात का परम पूज्य गुरुदेव ने जिक्र किया है कि भगवान शंकर ने शिव संहिता में माँ पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि देवी, मैं गायत्री की 5 मुखों की साधना करता हूं। गायत्री के 5 मुख क्या है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। 5 कोशों की साधना में जब मैं जाता हूं तो देवी, मैं वर्षों तक इसी में लगा रहता हूं और ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। इसी ज्ञान पर जब विचार गया कि भगवान शंकर जब गायत्री के 5 मुखों की साधना करते हैं तो उनके भी बहुत सारे शिष्य होंगे, बहुत लोगों को उन्होंने ज्ञान विज्ञान से लबालब किया होगा और गायत्री के 5 मुख की साधना क्यों आवश्यक है इसके बारे में जन समाज को, विश्व को बताया भी होगा। तो बताया कैसे होगा? शिष्य तो होंगे। अब शिष्य ढूंढते हुए गूगल में सर्च किया तो साथियों बहुत सारी चीजें उसमें संज्ञान में आई। साथियों, पहले एक परंपरा थी, ऋषि परंपरा, जिसमें ब्रह्म ऋषि परंपरा, देवर्षि परंपरा, महर्षि परंपरा, परम ऋषि परंपरा, कांड ऋषि परंपरा और श्रुत ऋषि परंपरा और 7वीं राजर्षि परंपरा। इसी से रिलेटेड संत महात्मा ऋषि हुए हैं। भगवान शंकर ने 7 जो ऋषि परंपरा के तहत उन्होंने जो दीक्षा का क्रम बनाया था उसमें पढ़ने में आया कि 7 ऋषियों को उन्होंने चयनित किया था, जिसमें नंबर 1 बृहस्पति, नंबर 2 विशालाक्ष, नंबर 3 शुक्र, नंबर 4 सहस्त्राक्ष, नंबर 5 महींद्र, नंबर 6 प्राचेतस मनु, नंबर 7 भरद्वाज। भरद्वाज गोत्र से हमें याद आता है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव का भी गोत्र भारद्वाज है। उसमें और आगे चलते हुए पता चला कि 7 लोगों को उन्होंने गायत्री से दीक्षित किया था। नंबर 1 मारीच को, नंबर 2 अत्रि को, नंबर 3 अंगिरस को, नंबर 4 पुलस्त्य ऋषि को और नंबर 5 पुलहु और 6 क्रतु, नंबर 7 वशिष्ठ ऋषि। और भी ऋषियों को दीक्षित किया, अगस्त ऋषि, रावण, परशुराम आदि आदि। साथियों, इतना सब जानने के बाद
केवल गायत्री मंत्र पे जाने पर, फोकस करने पर, दिलो दिमाग में ये बात गुजरने पर कि ये विचारणा करने पर ये समझ में आया कि वशिष्ठ ऋषि ही एक ऋषि थे जिन्होंने गायत्री मंत्र को अपने में उतार पाया था, उसको खोल पाया था। बाकी लोग तो उसका छोटा मोटा छुटपुट लाभ लेते हुए आगे बढ़ते चले गए, अपने अपने तरीके से जो इच्छाएं कामनाएं उनके मनो मस्तिष्क में थी वो पूरी होती चली गई और जन समाज का भी लाभ करते चले गए। वशिष्ठ ऋषि द्वारा गायत्री मंत्र के बारे में जब महाविज्ञान में पढ़ते हैं तो ये एक बताया गया कि ब्रह्मा जी ने इसको खोला था। गायत्री मंत्र की भविष्यवाणी हुई थी जिसको ब्रह्मा जी ने जप के खोला था। जप और तप कठिन था, पूरा सर्वस्व समाज के लिए अर्पित कर देना, स्वयं को अर्पित कर देना, अपनी विचारणाएं भावनाएं समाज को लगा देना, अपने आप को गला के अपना जीवन सफल बना देना, ये था गायत्री को खोलने का विधान। ब्रह्मा जी ने इसको खोला और खोलने के बाद इसकी जो ताकत है वो सर्वोच्च ताकत है। उन्होंने इसकी शक्ति के बल पे पूरी सृष्टि की संरचना की। इसके बाद इसको कीलित कर दिया, दीक्षाएं दी, इसको आगे बढ़ाने, लेकिन कोई आगे नहीं आ पाया तो इसको कीलित कर दिया। दूसरा इसको खोलने का साहस अगर किसी ने किया तो वशिष्ठ ने इसको खोला। 125 करोड़ का जप इसको खोलने का हुआ करता था। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हुआ करता हो। सर्वस्व जप के साथ तप यानी कि सूखी से सूखी चीज़ों पर निर्वाह करना, कम से कम भोजन पर निर्वाह करना, कम से कम वस्त्रों पर निर्वाह करना, कठोर जीवन जीना और दूसरों के लिए अपना सर्वस्व लगा देना। वशिष्ठ जी ने इसे खोला और खोलने के बाद फिर उन्होंने विश्वामित्र जी को इससे दीक्षित किया और विश्वामित्र जी ने भी इसे खोलने का साहस किया और खोलने के बाद इसको कीलित कर दिया। वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने इसे कीलित कर दिया और तब भगवान राम को इसमें पारंगत किया, बलात् बला की शिक्षा दी। भगवान राम जो विष्णु के अवतार होने के बाद जी मानव योनि में जब आते हैं तो उन्हें भी गायत्री मंत्र से दीक्षित कराते हुए बलात् बला का शिक्षण दिया। किसने? वशिष्ठ और विश्वामित्र, जिसके दम पर वो महायोद्धा, उस समय के महायोद्धा, जिसने अपने साधना के बल पर पुलस्त्य और विश्रवा जो पुलस्त्य ऋषि के बेटे थे, उनके पुत्र रावण पुलस्त्य ऋषि के पौत्र प्रपौत्र रावण जो साधना विधान से पारंगत चले आ रहे, अपने बाप दादाओं की साधना पर आरूढ़ होकर चल पड़ी और अपनी साधना से क्या बना दिया। इतनी ताकतवर व्यक्ति को मारना सरल नहीं था। तो
वशिष्ठ और विश्वामित्र जी ने उसे गायत्री महाशक्ति की से दीक्षित किया, उसके ज्ञान विज्ञान से परिचित कराया, तब कहीं जाकर ये काम हो पाया। साथियों, इस गुरुदेव की एक बात समझ में आती है, नारायण के अवतार बहुत हुए, कई रूपों में हुए, और भगवान शंकर ने ही पूरे विश्व को ज्ञान विज्ञान अपने तपोबल के माध्यम से दिया, तमाम लोगों को दीक्षित किया, और उन्हीं का ज्ञान विज्ञान जो चारों तरफ फैला है पूरे विश्व में, वो भगवान शंकर का फैलाया हुआ कठोर तप, 5 कोशों की साधना करते हुए उन्होंने अपने ज्ञान का विस्तार अपने ऋषियों को के द्वारा, अपने शिष्यों के द्वारा फैलाया। परम पूज्य गुरुदेव ने को अगर देखें तो उन्होंने कहा था कि बेटा हमें जानना है तो मुझे मेरे साहित्य में खोजो। उन्होंने कई जगह पर ये कहा कि बेटा हमारी इच्छा तो थी कि अपने जैसे 2-4 नहीं तो कम से कम 5 शिष्य तो इस धरती पर छोड़ जाऊं, जिसके माध्यम से ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सके और सही बात लोगों को पता चल सके। पर उनके कार्यकाल में अथक प्रयासों के बावजूद भी वह अपनी साधना के समकक्ष किसी को नहीं पाते रहे, और आखिर में उन्होंने सूक्ष्म शरीर का सहारा लेते हुए विचारों का ऐसा तांडव फैला दिया, 3200 पुस्तकें, 77 वाङ्मय और पुराण कथाएं कहानियों के माध्यम से विचारों का ऐसा वातावरण खड़ा कर दिया, और उन्होंने कहा ये विचार बीज हमारे विश्व में तहलका मचा देंगे, विश्व में तहलका मचा देंगे हमारे ये विचार बीज। यही हमारे शिष्य हैं, यही हमारे गण हैं, यही हमारी ऋषि परंपरा के सूत्र हैं। हमारे बराबर बेटा बहुत प्रयास किया, साधना विधान पे कोई नहीं चल पाया, तो इस गद्दी को भी मैं ही अपने पास रखूंगा, यहाँ कोई नहीं बैठेगा, दीक्षा संस्कार भी यहाँ कोई नहीं करा सकता, मैं ही सूक्ष्म शरीर से कराऊंगा। ऐसी अवतारी सत्ता, साक्षात ब्रह्म का अवतार, साक्षात महाकाल का अवतार, जो आज भी हमारे बीच में कण कण में विद्यमान है। बस करना क्या है? किसी ने कहा गुरुदेव हम कैसे कुछ कर पाएंगे, जब साधना विधान इतना कठिन है तो हम क्या कैसे कर पाएंगे? उन्होंने एक ही बात कही कि बेटा तू मेरा बेटा बन के मेरे साथ आ जा, तुझे गाय के बच्चे को जैसे गाय कुछ न करने पर भी सारा दूध पिला देती है, खुद चरती है, खुद मेहनत करती है, मैंने भी चरा है, मैंने भी गायत्री मंत्र को जपा है, आत्मसात किया है, और तप के द्वारा तमाम शरीर के कण को ब्रह्मांडी चेतना से मिला दिया है। लक्ष्य क्या है? युग निर्माण, युग का निर्माण करना है। तो ऐसा कौन कर सकता है? जब साथियों, जब भगवानों के अवतार की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, प्रकृति का संतुलन जब बनता नहीं है, तब महाकाल को सत्ता अपनी हाथ में लेनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ सरंजाम जुटाया गया है परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा, और उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि पूरे युग का ढांचा खाचा बदल दूंगा। तू बेटा मेरा एक काम कर दे, ग्वाल वालों की भीड़ में एक लाठी लेके खड़ा हो जा,
भगवान राम की सेना में बानर रीछ बानरों के समान तू खड़ा हो जा। भगवान बुद्ध की भिक्षु की श्रेणी में जिन्होंने पूरे विश्व में अपना ज्ञान का प्रचार किया था, तू उस तरह भिक्षु बन के आ जा, किसी तरह आ जा। करना कुछ नहीं है, तप नहीं करना, जप नहीं करना, वो तो सब मैंने कर डाला है। जो मैं कहता हूं वो कर, मेरे विचारों को जन जन तक पहुंचा दे, जन जन तक पहुंचा दे, और मैं तुझे वो सब दे दूंगा जो बड़े बड़े ऋषि तपस्वियों ने बहुत सारी साधना विधान को अपनाकर प्राप्त किया था। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। इस पर चिंतन मनन करिएगा, और जहाँ कहीं कोई हमसे जाने अनजाने में त्रुटि हो गई, चमड़े की वाणी है, इसको परिष्कृत उतना नहीं कर पाया हूँ। हाँ, थोड़े बहुत पानी के छींटे परिष्कृत के लिए किए हैं, कोशिश की है, लेकिन बहुत नगण्य कोशिश। फिर भी बात गुरुदेव की कहने के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो परिष्कार गुरुदेव ही करते हैं। तो साथियों, जय गुरुदेव। पुनः आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विचारों के साथ। ओम शांति।